इतिहास कहता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब, जिसने लगभग 50 वर्षों तक भारत पर शासन किया, गरीबी में मरा। लेकिन क्या यह सच था? क्या एक ऐसा शासक जिसने पूरे भारत को नियंत्रित किया बिना किसी संपत्ति के इस दुनिया से चला गया, या फिर उसकी दौलत कहीं गुप्त खजाने के रूप में छिपा दी गई थी? औरंगजेब के अंतिम दिनों में लिखे गए उसके पत्र इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं। उसने अपने बेटों को लिखा कि उसके पास न तो संपत्ति है और न ही कोई निजी धन। उसने यह भी कहा कि उसके अंतिम संस्कार के लिए खर्च उसके हाथों की मेहनत से कमाए गए पैसों से किया जाए। इतिहासकारों का मानना है कि यह एक राजनीतिक चाल हो सकती थी, ताकि उसके उत्तराधिकारी सत्ता के लिए लड़ते समय उसकी छिपी हुई संपत्ति तक न पहुंच सके। विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने उस दौर में लिखा कि औरंगजेब के पास अपार दौलत थी। फ्रैंकोइस बर्नियर, जो उस समय भारत आए थे, उन्होंने उल्लेख किया कि मुगल महलों में सोने चांदी की भरमार थी। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली तो कोई भी महत्वपूर्ण खजाना सामने नहीं आया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने अभियानों के दौरान कुछ गुप्त स्थानों पर अपनी संपत्ति छुपा दी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान औरंगजेब के खजाने की खोज की गई। 1840 ईस्वी में अंग्रेजों ने महाराष्ट्र में एक गुफा से मुगल मुद्राएं और सोने के सिक्के बरामद किए। इसके अलावा नासिक के पास एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें मुगल काल की बहुमूल्य वस्तुएं पाई गईं। हालांकि यह अभी तक साबित नहीं हो पाया कि यह खजाना औरंगजेब से जुड़ा था या किसी अन्य मुगल शासक से। मुगल दरबार के दस्तावेज बताते हैं कि औरंगजेब के विश्वसनीय सेनापतियों और दरबारियों के पास उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा था। उसके नजदीकी सेनापति जुल्फिकार खान और निजाम उल मुल्क को इस संपत्ति से भारी लाभ मिला। निजाम उल मुल्क ने बाद में हैदराबाद राज्य की स्थापना की और कुछ रिपोर्टों के अनुसार उसकी पहली संपत्ति औरंगजेब के खजाने से मिली थी। औरंगजेब के गुप्त फरमानों और दस्तावेजों में कोडेड भाषा का उपयोग किया गया था। 1740 ईस्वी में लिखे गए एक फारसी दस्तावेज में यह जिक्र मिलता है कि औरंगजेब ने अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी एक गुप्त किताब में दर्ज की थी। यह किताब ब्रिटिश काल में गायब हो गई, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका एक हिस्सा हैदराबाद के निजाम के पुस्तकालय में मिला था। अगर औरंगजेब का खजाना वास्तव में कहीं छिपाया गया था, तो क्या वह आज भी भारत के किसी गुप्त स्थान में मौजूद हो सकता है? क्या उसकी संपत्ति का कोई हिस्सा आज भी खोजा जा सकता है? इतिहास में उसे एक गरीब सम्राट के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उसके शासन की वास्तविकता को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि क्या उसने अपनी संपत्ति को जानबूझकर छुपाया था? यह रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है और शायद भविष्य में कोई नया सबूत इस गुत्थी को हल कर सके।